नमस्कार, वेलकम टू एवरीवन इन नेमिथोड़ा क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं। टॉपिक है हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। आपको मैंने वो बता ही दिया है। तो उसमें जो पहला जो भाग है वो सबसे बड़ा है, वो क्या है? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखो शुरू करते हैं। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को तो 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 2 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से देखो। तो इसका जो पहला भाग है वो क्या है? रेतीला रेतीला शुष्क मैदान, ठीक है ना। और इसका जो दूसरा भाग है उसका नाम है अर्धशुष्क। अर्धशुष्क मैदान ये है, ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को उसको 2 भागों में बांटा गया है, रेतीला शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान, ठीक है ना। अब रेतीला शुष्क मैदान है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और जो दूसरा है वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। तो ये ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, रेतीला शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान। फिर रेतीला शुष्क मैदान उसको 2 भागों में बांट दिया गया, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद जो अर्धशुष्क मैदान है इसको कितने भागों में बांटा गया? देखो पहला भाग है इसका घग्गर का मैदान, जो घग्गर नदी है, घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। उसके बाद में है लूनी बेसिन जवाई, और उसके बाद में नागौर उच्च भूमि, ठीक है ना। और उसके बाद में है शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह है क्षेत्र, ये है, ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिम रेतीला शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान, यानी इसको 2 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। 1 मिनट। यहां पर है लूनी जवाई बेसिन, ठीक है। अब देखो ये जो है रेतीला शुष्क मैदान है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप, देखो स्तूप का मतलब होता है कि एक कठोर में संरचना बन जाती है। जैसे जो महात्मा बुद्ध है ना, उसके धर्म में जो बौद्ध भिक्षु है मर जाने के बाद में उसके ऊपर जो यादगार में जो बनाई जाती है ना संरचना, उसको बोलते हैं स्तूप। तो उस जैसी आकृति बन जाती है। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का मतलब रेत के ढोरे, मिट्टी के टीले, ठीक है। और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहां पर रेत के ढोरे नहीं होते हैं, यानी रेत के टीले नहीं बनते, उसको बोलते हैं
बालू का स्तूप मुक्त, मुक्त का मतलब स्वतंत्र, ठीक है। जहां पर भूमि क्या होती है, सपाट होती है, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जहां पर बालू का स्तूप होते हैं उसका क्या होता है, बाहुल्य होता है, यानी बहुत अधिक संख्या में, या मतलब संख्या में मैं गलत बोल गया, सॉरी, मतलब बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रेत के दोहरे होते हैं, ठीक है ना। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का मतलब जहां पर रेत के दोहरे नहीं होते, तो इसको, इस भाग को शुष्क बालू का प्रदेश भी या मैदान भी कहते हैं, शुष्क बालू का प्रदेश या मैदान, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है। अब देखो हम इसके बात करें इसके मतलब प्रमुख क्षेत्र की, तो प्रमुख क्षेत्र इसमें कौन कौन से हैं, देखो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, और श्री गंगानगर, ठीक है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर, यानी ये 4 जिले हैं। इसमें प्रमुख रूप से ये बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है, यानी प्रमुख रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में रेत के दौरे हैं, इनका क्या बहुत ज्यादा बाहुल्य, ठीक है ना। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसमें हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है उसमें एक तो है फलोदी, एक है पोखरण, ठीक है। अब बाद में हम इसकी बात करें, इसका जो फैलाव कहां से, देखो देखो कच्छ, कच्छ से गुजरात, गुजरात से लेकर हरियाणा, हरियाणा तक विस्तृत है, ये बात याद रखनी, यानी कच्छ गुजरात से लेकर के हरियाणा तक क्या ये है, मतलब विस्तृत है। उस